हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें मैंने आपको टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी और टॉपिक स्टार्ट किया था मोटर फिटनेस टेस्ट। और उसका पार्ट 1 में मैंने आपको मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया था और उसके पार्ट क्या क्या हैं इसके बारे में बताया था और 2 पार्ट को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। आइए आगे आगे के बचे हुए पार्ट देखते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने क्या पढ़ा था, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट्स एंड नेक्स्ट पढ़ा था 600 रन एंड वॉक। ठीक है, आज में देखेंगे सिट एंड रीच। ठीक है, सिट मतलब क्या होता है, बैठना, और रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, सिट एंड रीच टेस्ट जो है इसको फर्स्ट टाइम 1952 में किया गया था। और किसने किया था, ये वेल्स एंड डिलियर नाम के 2 व्यायाम शिक्षक थे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, दिस टेस्ट इज कॉमन मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशली मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक हैमस्ट्रिंग मसल्स। दैट मीन यह परीक्षण लचीलेपन का एक समान उपाय है और विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को मापने के लिए इसको किया जाता है। प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया क्या है, डिफिनीशन बताने के मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है, इसको करने के लिए हमको एक लकड़ी का बक्सा चाहिए होता है जिसमें स्केल लगी होती है, जिसमें इंचेस दी होती हैं, जिससे हम लोग मापते हैं कि हम लोग अपने बॉडी को कितना स्ट्रेच किया है। ठीक है, और जो लकड़ी का बक्सा होता है इसमें हम लोग अपने शूज़ को निकाल देते हैं पहले, अपने पैर के तलुओं को लकड़ी के बक्से से टच कर देते हैं। ठीक है, चिपका देते हैं और पैरों को एकदम सीधे रख देते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथ, अपनी जो कमर होती है, ठीक है, वहाँ से अपनी बॉडी को मूव करते हैं आगे की ओर। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को तर ऊपर रखते हैं, एक के ऊपर एक अपने हथेलियों को रखते हैं और बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आगे की ओर झुकाते हैं। बॉक्स के ऊपर जो हमारा बक्सा है उसके ऊपर हम लोग उस बॉडी को झुकाते हैं। ठीक है, और अपने हाथ को जो स्केल होती है स्केल पे रखते हैं और जितना भी स्ट्रेच हम लोग कर पाते हैं, अपने बॉडी को जितना स्ट्रेच कर पाएँ उतना हम लोग स्ट्रेच करते हैं कि हाथ हमारा जहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, बट कंडीशन ये होती है कि बॉडी को हम लोग झटका नहीं देते हैं और उछालते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम लोग बॉडी को झटका या उछालेंगे तो हमारा जो पैर है वो फर्श से उठ जाएगा। और ये कंडीशन होती है इसमें कि हमारे पैर फर्श से चिपके होने चाहिए, सपाट पैर पे जो हमारी फर्श है उस पर पैर हमारे सपाट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बॉक्स पे जो टेप लगा होता है, इंची टेप होता है लगा होता है, जो मीटर लगा होता है, इंची टेप जिसमें सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं, अपना हैंड हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं तर ऊपर रख के। और जो हमारा रिकॉर्डर होता है, जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो उसको मेज़र करता है कि हमारा हैंड कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, यही आपकी डिफिनीशन है इसमें। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेचेड आउट स्ट्रेट अहेड। शूज़ शुड बी रिमूव्ड, मैंने बताया शूज़ निकाल देते हैं हम लोग। द सोल्स ऑफ द फीट are placed flat against the box. Both knees should be locked and pressed flat to the floor. The tester may assist by holding them down with the palms facing downwards and the hands on top of each other side by side. मैंने बताया तरफ ऊपर रहते हैं हमारे जो hands होते हैं. The subject reaches forward along the measuring lines as far as possible. Ensure that the hands remain at the same level, not on reaching for other forward than the other. After some practice reaches, the subject reaches same level, not one reaching further forward than the other. After some practice reaches, the subject reaches out and holds the position for at 1-2 seconds while the distance इज़ रिकॉर्डेड। ठीक, जो हमारी डिस्टेंस होती है वो 2 सेकंड जब हम लोग बक्से पे अपनी पाम्स को ले जाते हैं, अपनी हथेलियों को ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपनी हथेलियों को बॉक्स के ऊपर 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि जो जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो रेफरी होता है, जो अंपायर होता है, वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसको मापता है। ठीक है, स्कोरिंग कैसे करते हैं इसकी, द स्कोर इज़ रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ हाफ इंचेज एट द डिस्टेंस रीच्ड बाई द हैंड। दैट मीन हम लोग सिंपली इसको गणना कैसे करते हैं, स्कोर गणना दोनों हाथों की जो उंगलियां होती हैं अग्रभाग द्वारा तय की जाती हैं, ये दूरी होती है, जो उसकी निकटतम दूरी होती है, सेंटीमीटर की निकटतम दूरी होती है, उसके आधे इंच तक की जाती है इसकी स्कोरिंग। नेक्स्ट हमारा है पार्शियल कर्ल अप, इसको हम लोग आंशिक भी बोलते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, दिस टेस्ट मेजर्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथ
and endurance, which is important is back support and core stability. That mean यह परीक्षण उदारीय मांसपेशियों की शक्ति जो होती है उनकी सहन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है आइए देखते हैं। इसका प्रोसीजर है द स्टार्टिंग पोजिशन इज लेइंग ऑन द बैक with the knees flexed and feet 12 inches from the buttocks. The feet cannot be held or rest against an object. The arms are extended and are rested on the thigh. The head is in a neutral position. The subject curl up with a slow controlled movement until the student's shoulders come off the mat 2 inches, then back down again. One complete curl up is completed every 3 seconds and are continued until execution. There is pause in the up or down position. The curl ups should be continuous with the abdominal muscles engaged throughout. ठीक है, यह था आपका प्रोसीजर। अगर मैं सिंपली बता दूं, इसमें तो जो एथलीट होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो पीठ के बल सपाट लेट जाता है और अपने घुटनों को मोड़ देता है वो। ठीक है, और पैरों के जो उसके पैर के नितंब होते हैं उसके बीच में उसके कम से कम 12 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और दोनों पैरों के मध्य में बीच में दूरी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। कितना? कम से कम 12 सेंटीमीटर या 12 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और जो बाजू हैं वो बाजू खुले होने चाहिए और उसके जो फीमर्स होती हैं, फीमर्स पे बाजुओं उसकी मसल जो होती है वो टिके होने चाहिए। ठीक है, और जो उसका सर है वो स्थिर होना चाहिए। उसका सर जो है इस प्रोसीजर में को या प्रक्रिया को करते समय, इस टेस्ट को करते समय उसका सर जो हिलना नहीं चाहिए, एक स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो जो एथलीट है वो धीमे धीमे नियंत्रित गति से, अपनी जो कंट्रोल गति से, ये कंट्रोल स्पीड से आंशिक कलप करता है। और उसके बाद जो कंधे जो हैं उसके, जो शोल्डर उसका होता है वो मैट की सतह से कम 2 इंच ऊपर उठाता है। ठीक है, 2 इंच ऊपर आ सकते हैं या ना आ पाएँ फिर भी कम से कम 2 इंच तो आ ही जाएँ। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, दोबारा वापस आता है अपनी सतह पे और लगभग प्रत्येक 3 सेकंड में यही रिपीट किया करता है। वो आता है ऊपर, वो अपने जो सर होता है वो सर को वो स्थिर रखता है और अपने कंधे को मैट से कम 2 इंच ऊपर उठाता है। तो यह प्रक्रिया वो हर 3 सेकंड में रिपीट करता रहता है। ठीक है, जब तक के लिए वो थक नहीं जाता है। ठीक है, जब उसको अपने आप को वो थका महसूस करने लगता है, अयोग महसूस करने लगता है, तब वो इस प्रक्रिया को बंद कर देता है। इसको स्कोरिंग हम लोग कैसे करते हैं? रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ कर्लअप्स, ओनली करेक्टली परफॉर्म कर्लअप्स शुड बी काउंटेड। दैट मीन जो कर्लअप की कुल संख्या है तब गणना उसकी तब की जाती है अगर वो करेक्टली किया गया, अगर सही ढंग से किया गया हो। जितनी भी कर्लअप्स वो सही ढंग से करता है केवल उन्हीं को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पुशअप्स बॉयज़ के लिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दिस टेस्ट मेजर अपर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। दैट मीन यह परीक्षण शरीर की ऊपरी शक्ति और सहनशीलता को मापने के लिए किया जाता है। प्रोसीजर क्या है इसका? अ स्टैंडर्ड पुशअप्स बिगिन विद द हैंड्स एंड टोज टचिंग द फ्लोर, द बॉडी एंड लेग्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फीट स्लाइटली अपार्ट, द आर्म्स एंड शोल्डर with apart, extended and at a right angle to the body, keeping the back and knees straight. The subject lowers the body to a predetermined point to touch some other object or until there is a 90-degree angle at the elbows. The return back to the starting position with the arm extended. This action repeated and the test continuous until execution or until the subject can do no more in rhythm or has reached the targeted number of push-ups. That means इसमें क्या करना होता है खिलाड़ियों को? एक मानक, पहले मैं बता दूँ, एक मानक पुशअप्स क्या होता है? मानक पुशअप्स वो होता है जिसमें हाथ और पंजों से फर्श और शरीर के पैरों को एक सीधी रेखा में छूने से शुरू होता हो। ठीक है, उसके बाद खिलाड़ी क्या करता है? पैरों को थोड़ा अलग करता है और कंधे की चौड़ाई के अलावा विस्तारित और शरीर के दाहिने कोण पर जो उसको दाहिना कोण होता है, जो उसके पंजे होते हैं, उस अपने शरीर के दाहिने कोण पर पीठ और घुटने को सीधा रखता है वो। ठीक है, जो पीठ है और घुटने को वो सीधा रखता है और जो खिलाड़ी होता है वो अपने शरीर को एक पूर्ण निर्धारित बिंदु तक कम करता है कि फिर उसके बाद क्या करता है? वो किसी अन्य वस्तु को छूने के लिए
वह अपनी कोहनी को, ठीक है, 90 डिग्री का कोण होने तक फिर वापस चला जाता है कि अपनी विस्तारित स्थिति में फिर वो वापस चला जाता है और अपने हथियारों का शुरू करता है। उसके बाद क्या करता है, यह क्रिया दोहराता रहता है। सिंपली क्या करता है, मैं सिंपली लैंग्वेज में बता देता हूँ, ये आपकी डिफिनेशन थी। आप जो खिलाड़ी होता है वो पहले स्ट्रेट लेट जाता है वो अपना, ठीक है। उसके बाद अपनी जो उसके शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं, उन उन अपनी जो फर्श होती है, फर्श पर दोनों अपने हाथों को, हथेलियों को वो पुश करता है और अपनी बॉडी को नीचे से उठाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया वो बार बार करता रहता है और वो देखता है कि शोल्डर बराबर ही रहें, ठीक है। शोल्डर में कोई भी शोल्डर ऊपर या नीचे ना हो, 90 डिग्री का कोण इसमें बना रहे, ठीक है। स्कोरिंग कैसी होती है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीटेड पुशअप्स। जितनी भी करेक्ट सही ढंग से की गई पुशअप्स होती हैं केवल वही रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, टू द मेजर पावर। इसमें शक्ति को मापा जाता है, ठीक है। जो हमारी शक्ति होती है, जो हमारी पावर होती है, हमारे अंदर कितनी पावर है, उसको हम लोग इसमें नापते हैं। इसमें नापते हैं हम लोग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में, ठीक है। इसमें क्या है प्रोसीजर आपका, अ टेक ऑफ line is marked on the ground. Subject stand just behind to take off line with the feet several inches apart. The subject swing the arms and bends the knees to take a jump in the long jump pit. 3 trials are given to the subject. The distance is measured from the take off line to the heel or other part of body that touches the ground nearest to take off line. All jumps are measured and the best one is recorded. That means स्टैंडिंग ब्राउन जो होती है, इसमें क्या होता है, इसको लोग खड़ी लंबी कूद हम लोग कहते हैं। इसमें हम लोग खड़े खड़े कूदते हैं, ठीक है, दोनों पंजों को जोड़ के, ठीक है। अब सिंपली बता दूँ तो मैदान पर कूदने वाली कूद होती है, ठीक है। और इसमें जो खिलाड़ी हो या विद्यार्थी होता है वो दोनों पैरों के बीच में अंतर रखते हुए टेक ऑफ लाइन के पीछे खड़ा होता है। जो लाइन होती है उसके पीछे खड़ा होता है वो। फिर वो अपने दोनों हाथों को आगे पीछे करता है और अपने घुटनों को मोड़कर जंप पिट में कूद करता है। उसे 3 ट्रायल्स दी जाती हैं। टेक ऑफ लाइन से एड़ियों या शरीर का कोई भाग जो टेक ऑफ लाइन के सबसे पास वाली दूरी पर हो उसे माप लिया जाता है और सबसे अच्छी जंप का उसका स्कोर माना जाता है। इसको 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं, 3 ट्रायल्स में जिसको सबसे बेस्ट होता है उसको मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है 4x10 मीटर शटल रन, ठीक है। इसमें क्या पर्पस का क्या है, इसमें आपको स्पीड एंड एग्लिटी को मापा जाता है शटल रन में, ठीक है। यह एक बहुत ही मज़ेदार दौड़ होती है, ठीक है। इसका प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले मार्किंग करते हैं। क्या मार्किंग करते हैं, टेप या कोन्स का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग 3 मीटर लंबी तथा आपस में 10 मीटर की दूरी पर रखते हुए 2 समांतर रेखाएं हम लोग इसमें खींचते हैं। उसके बाद इसमें एक रेखा को प्रारंभिक रेखा मान लिया जाता है, जिसमें एथलीट है जो खिलाड़ी होता है उसमें तो प्रारंभिक रेखा पर खड़ा होता है और लकड़ी को 2 गुटके रख दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी रेखा के किनारे पर रखे होते हैं और जब जो रेफरी अंपायर जो होता है वो गो बोलता है, उसे गो बोलने पर या उसको निर्देश देने पर जो खिलाड़ी होता है वो दूसरी रेखा के पास जाता है और गुटकों की ओर दौड़ता है और गुटकों को उठा के लाता है वो, ठीक है। उसके बाद गुटकों को प्रारंभिक रेखा के पीछे रख देता है, फिर दौड़ के आता है वो और दूसरे गुटकों को लेके आता है। 2 गुटके वहाँ रखे होते हैं, वो पहले जाएगा लेके आएगा, फिर वो रुकेगा नहीं और उसको इस टाइम को काउंट किया जाता है कि वो कितने टाइम में 2 कोन्स को लेके आया है, ठीक है। यही आपकी डिफिनेशन है। इसमें 2 पैरेलल लाइंस आर मार्क 10 मीटर अपार्ट। वुडन ब्लॉक 2 into 4 inches आर केप्ट ऑन वन साइड ऑफ मार्क लाइन। द स्टूडेंट स्टैंड अपोजिट टू द लाइन वेयर वुडन ब्लॉक आर प्लेस्ड। जो आपके जो ब्लॉक जो टुकड़े होते हैं, जो लकड़ी के गुटके होते हैं, ठीक है। On starts, the students run towards wooden block and pick one of them, then place the block one on the line from where he started. The student continues to run and similarly lift other block and place at starting line. Scoring कैसे होती है इसकी, the score is each lap time for complete trial. The better of 2 trials is taken as फाइनल स्कोर। दैट मीन ये परीक्षण पूरा होने पर जो सबसे अच्छा सेकंड आपका होता है रिकॉर्ड पर वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। ये थे आपके 7 टाइप्स किसके, मोटर फिटनेस टेस्ट के, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप क्लियर कर लीजिएगा। आप लोगों को पुशअप्स में कोई डाउट हो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में कोई डाउट हो या 4x10 मीटर शटल में कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है हाउ इज़ द स्कोरिंग डन फॉर सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पार्शियल कर्ल अप एंड 4x10 मीटर शटल रन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट। देन लास्ट क्वेश्चन में आपका है व्हाट डू यू मीन बाई मोटर फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ 4x10 मीटर शटल रन। दैट मीन्स आपको मोटर फिटनेस टेस्ट क्या है पहले इसको आपको लिखना है, उसके बाद 4x10 मीटर शटल रन की प्रक्रिया को समझाना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।